जय सिया राम मित्रों। सनातनी धार्मिक ग्रंथों की अनगिनत रोचक कथाओं और भजनों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल कथा और भजन को, और साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे रामायण महाकाव्य के बालकांड का 8वां सर्ग। चलिए अब चलते हैं कथा की ओर। 8वां सर्ग राजा दशरथ का पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना। महाराज दशरथ के पास सारे सुख होने के बाद भी वह संतान न होने के कारण सदैव चिंतित रहते थे। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए क्यों ना अश्वमेध यज्ञ करूं। यह सोचते ही उन्होंने अपने मंत्री सुमंत से कहा, तुम जाओ और समस्त गुरुजन और पुरोहितों को यहाँ बुला के ले आओ। और उनके यहाँ आने पर राजा ने उनकी पूजा करते हुए उनसे कहा, महर्षियों, मेरे मन में पुत्र प्राप्ति के लिए सदैव चिंता बनी रहती है, अतः मैं उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। राजा के इस कथन को सुनकर सभी राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री एकत्रित कर भूमंडल भ्रमण हेतु घोड़ा छोड़ दिया जाए, इससे आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ब्राह्मणों के इस कथन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों के आदेश के अनुसार यज्ञ की सामग्री एकत्रित की जाए और वीरों की देखरेख में अश्व को छोड़ दिया जाए। सरयू के तट पर यज्ञशाला का निर्माण होना चाहिए। मेरा यह यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होना चाहिए, कारण जिस यज्ञ में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है तो वह ब्रह्म राक्षस द्वारा यज्ञकर्ता को नष्ट करने में सहायक होती है। इसलिए मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा ही उपाय किया जाए। राजा की यह बात सुनकर सभी मंत्री उनके साथ बोल उठे, बोले, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर वहां उपस्थित हुए सारे ब्राह्मण और गुरुजन जिस प्रकार महाराज दशरथ के बुलाने पर आए थे, उनकी आज्ञा पाकर वो वहां से फिर चले गए। उसके बाद राजा मंत्रियों को इस यज्ञ की विधि पूर्वक पूर्ण कराने का आदेश देकर अपने महल को चले जाते हैं। राजा दशरथ अपने महल में जाकर अपनी रानियों से कहते हैं, मैं पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ। तुम सब यज्ञ के नियमों को अच्छी प्रकार समझ लो और इसका पालन करो। राजा के इन मनोहर वचन को सुनकर सभी रानियां खुश हुईं और उनके मुख कमल की भांति खिल उठे। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 8वां सर्ग पूर्ण हुआ। अब मिलते हैं 9वें सर्ग में, तब तक के लिए जय सिया राम।